छोटा सा स्टॉल लगाकर उसको विजिट कराने का काम, लोग आए देखें हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी लगी है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। आज बिहार दिवस है, 22 मार्च है आज, और आज के दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। ऐसे में आज भी गांधी मैदान में बिहार दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम नेता पहुंच रहे हैं। जगह जगह पर स्टॉल लगाए गए हैं, जिसको देखने के लिए नेता जो है वो पहुंच रहे हैं। इसी बीच मंत्री अशोक चौधरी भी पहुंचे, और उनके पहुंचते ही पत्रकारों ने उनसे कई सवाल किए। किस तरीके से बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है, जिस तरीके से नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, इन तमाम तरह के सवाल जब उनसे किए गए तो उन्होंने सब कुछ बताया है। तो देखिए किस तरीके से मंत्री अशोक चौधरी वो बता रहे हैं कि बिहार दिवस की शुरुआत नीतीश कुमार ने ही की थी। 22 मार्च को मनाया जाता है ये। और देखिए किस तरीके से अशोक चौधरी ये बता रहे हैं, किस तरीके से बिहार आगे जा रहा है, किस तरीके से बिहार तरक्की के राह पर चला है, और क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, आप इस वीडियो में देखिए। लगता है और ये सौभाग्य है कि इस तरह के बिहार दिवस का कार्यक्रम की शुरुआत नीतीश जी ने शुरुआत की। और पिछले लगभग 20 वर्षों से ये बिहार दिवस, बिहार की गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली विरासत और क्या हम कर रहे हैं, इससे जनता को रूबरू कराना, अपने आप को बिहारी समझने में गौरव का अनुभूति होना, ये सब काम नीतीश जी ने अपने कार्यकाल में किया। उसी के परिप्रेक्ष्य में हर साल हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस, जिस दिन बिहार का बंगाल से बंटवारा हुआ था, उसको बिहार दिवस के रूप में बनाने का काम नेता कर रहे हैं। और हर विभाग की क्या उपलब्धि है, उसका स्टॉल गांधी मैदान में लगता है, हर एक जिलों में लगता है, हर जिले भी लगाते हैं। और हर लोग उसको अपने आप को कि कैसे सरकार काम कर रही है जनता के लिए, उसका एक छोटा सा स्टॉल लगाकर उसको विजिट कराने का काम, लोग आए देखें हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी लगी है, इसका प्रदर्शन कराने का निर्देश नेता की तरफ से है। तो हर साल इस बिहार दिवस में हम लोग लगाते रहे। ग्रामीण विभाग में टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग हो रहा है सर, आप जैसे बता रहे हैं? हम लोग माननीय नेता का कहना है कि जो चीज़ का निर्माण हो, किसी का, बिल्डिंग का हो, रोड का हो, नहर का हो, तो उसका एक मेंटेनेंस पॉलिसी भी आना चाहिए। और उसी के तहत पहले हम लोग 5 साल की मेंटेनेंस पॉलिसी बनाते थे। लेकिन जब हम विभाग में आए थे और लोकसभा चुनाव के दरमियान घूम रहे थे, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं जो 5 साल की मेंटेनेंस पॉलिसी की रोड है वो अच्छी तरह से मेंटेन नहीं था। तो कहीं ना कहीं ठेकेदार और हमारी पॉलिसी में तारतम्य नहीं था। और फिर नेता ने इसको एक नई तरीके से, जो आरसीडी का है 7 साल की पॉलिसी, उसको अडॉप्ट हम लोगों ने किया कि 7 साल तक 2 बार इसका कालीकरण होना है। चौथे साल में कालीकरण होगा, वो ठेकेदार जो लेगा उसको कालीकरण करना है, और फिर 7वें साल में कालीकरण करके हमको देगा। अभी हम लोगों के साथ 5वें वर्ष में जब हमको मिलता था तो बड़ा क्षीण स्थिति में हमें रोड मिलता था। तो आने वाले अभी 3-4 वर्ष में जब हम सब रोडों को बना लेंगे तो फिर हमारे यहाँ इस विभाग पर प्रेशर कम रहेगा। तो और उसमें उन्होंने एक नए ऐप का उद्घाटन किया, जिसमें हमारा बिहार हमारी सड़क, ये ऐप को हम लोगों ने लॉन्च कराया था नीतीश जी से, कि इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल पर और कहीं भी आपको क्रैक और गड्ढा दिखता है, और अगर उसको उस ऐप पर फोटो भेजिएगा, तो हमारा जो ये कमांड सेंटर है वो तत्काल विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस 24 घंटे के अंदर में उस कार्यपालक अभियंता और उस ठेकेदार को अलार्म भेजता है कि भाई यहाँ पर आया है, इसको चेक कराइए। अगर 48 घंटे में वहाँ से अपडेट नहीं आया कि उस पर क्या हुआ, तो फिर उनको जाएगा। और उस तरह से हम लोगों ने पूरी तरह से इसको बांधने का काम किया। मैं समझता हूँ कि विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस हमारी सड़क कैसे मेंटेन रहे। और यहाँ पर जो कमांड सेंटर के लोग हैं, हमारे चीफ इंजीनियर, हमारे लोग जो गुणवत्ता अनुश्रवण में हैं, वो लोग इसको मॉनिटर करेंगे, और जो लोग 72 घंटा में नहीं करेंगे तो उनको पेनल्टी फिक्स होगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।